आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज में तुषार आपके साथ। दर्शकों आपको बता दें, लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से चुनाव चल रहे हैं 5 राज्यों में विधानसभा के, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम और राजस्थान। 3 नवंबर को चुनाव शुरू हुए जब छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव हुआ, मिजोरम में चुनाव हुआ, उसके बाद अब 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव होने और इन तमाम चुनावों के नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को। बात करें मध्य प्रदेश की तो इस वक्त वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और लगातार यहां पर अपने आप को बचाए रखने के लिए, एक बार फिर से सीएम पद पर बैठने के लिए वो लगातार कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं बचते हुए वो अब यहां पर कांग्रेस पर हमलावर है। कहीं ना कहीं जिस तरीके का ओपिनियन पोल जो सामने आया वो ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर लगातार जो है इस बार भी कांग्रेस पार्टी जो है वो आगे जाकर जो है एक बड़ी जीत हासिल कर सकती है। यानी कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से जो कांग्रेस पार्टी है वो 2018 का रिजल्ट जो है वो दोहरा सकती है। उसके बाद से बीजेपी जो है उसने अपनी कमर कस ली है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी लगातार मध्य प्रदेश में चुनावी रैलियां कर रही है। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, खड़गे हो, सोनिया गांधी हो, लगातार एक के बाद एक भाषण दिए जा रहे हैं। ऐसे में सुनाते हैं आपको राहुल गांधी का वो भाषण जो लगातार यहाँ पर बीजेपी को घेरते हुए दिखाई दे रहा है। सुनिए जरा। अब बीजेपी दूसरी तरीके की सरकार चलाती है। किसानों से पैसा छीनते हैं। यहां पे किसी भी किसान से पूछ लो, फसल बीमा योजना का पैसा आपको मिला? नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिल सकता। मैं बताता हूं किसको मिला। भाइयों और बहनों अच्छी तरह सुनिए, तकरीबन 30,000 करोड़ रुपया किसका पैसा? ओबीसी वर्ग का पैसा, दलित का पैसा, आदिवासी का पैसा, जीएसटी का पैसा। जो जब आप पेट्रोल खरीदते हो, आलू के चिप्स खरीदते हो, साबुन खरीदते हो, किसान औजार खरीदते हैं, जो आपके जेब से पैसा निकलता है, जीएसटी का पैसा 30,000 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना में गया। ठीक है, 30,000 करोड़ रुपया भाइयों और बहनों 16 कंपनियों को मिला। उन कंपनियों में ना एक ओबीसी है, ना एक दलित है, ना एक आदिवासी है। बात समझो, आपका पैसा, जीएसटी का पैसा, ये जो युवा ओबीसी युवा खड़े हैं, आपका पैसा आपके जेब में से निकला। आपको कहा गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाएंगे आपके लिए। क्या होगा? तूफान आएगा, खेत का नुकसान होगा, आपको बीमा मिलेगा। आपने अपने पैसे भी डाल दिए उसमें। एक तरफ जीएसटी से आपका पैसा गया तकरीबन 25,000 करोड़ रुपया, दूसरी तरफ आपने डाल दिया तकरीबन 3,000-4,000 करोड़ रुपया आपका गया। कहां गया? 16 कंपनी में। मैंने पता लगाया, 16 कंपनी की मैनेजमेंट में आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। तो हुआ क्या? आपके जेब में से पैसा गया और जब आपको जरूरत पड़ी, जब ओबीसी किसान का नुकसान हुआ, उन्होंने आपको कहा भैया ईमेल कर देना, टेलीफोन मार देना। और जब आप ईमेल करते हो वहां पर जवाब आता है भैया यहां पे तो ईमेल ही नहीं है। टेलीफोन करते हो, कहते भैया टेलीफोन हम नहीं जानते, तुम्हारे खेत को तो नुकसान ही नहीं हुआ। तो ओबीसी से, दलित से, आदिवासी से पैसा निकला, 16 कंपनी वालों को पहुंच गया। प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, कहते नरेंद्र मोदी कहते हैं सारा प्राइवेट कर दो। बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो थे सबके सब प्राइवेटाइज कर दिए। तो ये हुआ क्या? पब्लिक सेक्टर यूनिट में आदिवासी थे, दलित थे, ओबीसी थे, उनको परे कर दिया, कंपनी बेच दी, उनको बेरोजगार कर दिया और 2, 3, 4 लोगों को पूरा का पूरा माल बेच दिया, देश की पूंजी बेच दी। ये अदानी बना कैसे? आपने कभी सोचा?
ये अडानी एयरपोर्ट खरीद लेता है, पोर्ट्स खरीद लेता है। मैं आपको बताता हूं, आपके जेब में से पैसा निकलता है कैसे? जीएसटी के माध्यम से। आप टैक्स देते हो, आपको पता भी नहीं लग रहा, आपने कुछ खरीदा, एकदम उसमें टैक्स गया। जीएसटी को ओबीसी, दलित, आदिवासी टैक्स कह देना चाहिए। ये लो, आप लोग टैक्स दे रहे हो, आपका पैसा जा रहा है सरकार में, सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक में डाल रही है। तो देखा आपने किस तरीके से राहुल गांधी लगातार यहां पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए दिखाई दे रहा है, और शिवराज सिंह चौहान की हर एक पॉलिसी किस तरीके से नाकाम रही है वो भी आपको बताते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री पर अगर वो बात करें राहुल गांधी और अडानी की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि कैसे अडानी और मोदी के रिश्ते को एक बार फिर से उठाते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल 3 दिसंबर को नतीजे आने, जब नतीजे आएंगे तो ये साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। क्या 2018 वाला जो चुनावी नतीजा था वो एक बार फिर से दोहराया जाता है, या फिर शिवराज सिंह एक बार फिर से यहां पर एक बार फिर से नहीं, माफ कीजिएगा, इस बार चुनकर सरकार में आते हैं और सीएम की गद्दी पर विराजमान होते हैं। बहरहाल आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जुड़े रहें, देखते हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।